अजमेर दरगाह को मंदिर घोषित करने की याचिका पर कोर्ट का बढ़ा आदेश। जाने पूरी कहानी। अजमेर की एक अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनी है। अदालत ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यहां पर हैं अजमेर। राजस्थान की एक अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर घोषित करने वाली एक याचिका पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को अदालत ने इस दरगाह को भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। उनका दावा था कि दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है, इसलिए इसे भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। यह दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है और इसलिए इसे भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। विष्णु गुप्ता अध्यक्ष अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर क्या दावा किया गया? गुप्ता ने याचिका में यह भी मांग की थी कि दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए, हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार मिले और एएसआई को उस जगह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। गुप्ता के वकील शशि रंजन ने बताया कि उन्होंने 2 साल तक शोध किया है। उनके मुताबिक वहां पहले एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया और फिर वहां दरगाह बना दी गई। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह दुनिया भर के मुसलमानों और हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिणपंथी ताकतें सूफी दरगाह पर नजर गड्ढाए हैं। वो मुसलमानों को अलग थलग करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। राजस्थान के पर्यटन विभाग के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह भारत की सबसे अधिक पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है और अजमेर के सीमा चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध है। पर्शिया फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के द्वार सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोगों के लिए खुले हुए हैं। सूफी संत के सम्मान तथा स्मृति में यह दरगाह समाधि हुमायूं ने बनवाई। पर्यटन विभाग के अनुसार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मुस्लिम धर्म के प्रेरक मोहम्मद साहब का प्रत्यक्ष रूप से वंशज माना जाता है और ख्वाजा साहब ने जन साधारण में उनकी धारणाओं और विश्वास को प्रचारित किया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ख्वाजा साहब को सपने में मोहम्मद साहब ने प्रेरित तथा प्रवृत्त किया कि दुनिया की सैर करने के दौरान भारत दर्शन के लिए अवश्य जाएं। ख्वाजा साहब भारत आए, अजमेर पहुंचे और इसी जगह को सन 192 से अपनी मृत्यु के समय तक सन 136 AD तक अपना घर बना लिया। इस सूफी संत के सम्मान तथा स्मृति में यह दरगाह समाधि मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी। ज्ञानवापी जैसा मामला। अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने की कोर्ट में रखी मांग। जाने पूरा मामला। अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर दायर वाद पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए मामला उपायुक्त अदालत में नए सिरे से पेश करने का निर्देश दिया है। अजमेर देश में ज्ञानवापी मस्जिद लगातार चर्चा में बनी हुई है। लगातार कई संगठनों की ओर से कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई जा रही है। अब विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर भी ऐसा ही वाद पेश किया गया है। दरअसल राजस्थान के अजमेर जिले में दरगाह को भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर दायर वाद पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर इस याचिका में शारदा हरविलास के द्वारा लिखी गई पुस्तक अजमेर ऐतिहासिक और विवरणात्मक साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें दरगाह में मंदिर होने के जिक्र है। हालांकि मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि यह मामला उपयुक्त अदालत में नए सिरे से पेश किया जाए। नए सिरे से कोर्ट में पेश किया जाएगा मामला। एडवोकेट शशि रंजन याचिकाकर्ता के वकील शशि रंजन ने कहा कि वह वाद को संबंधित कोर्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए डीजे कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। वहां से निर्णय होगा
कि यह मामला किस न्यायालय में जाएगा। इस बीच दिल्ली से आए अधिवक्ता अजमेर के वरिष्ठ वकीलों से मार्गदर्शन ले रहे हैं ताकि मामले को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।